बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, मेरा नाम हैदर अली है और मैं प्रॉपर्टी वन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, जब भी कोई बंदा रेवन रोड के ऊपर आता है, ख़ास करके हाई राइज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना जो पर्सनल ओवरव्यू है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, इसमें जो हाई राइज के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको अड्डा प्लाट से लेके जब आप जाते हैं बैरिया ऑर्चिड, वहाँ तक देखने को मिलते हैं, जिनमें से मोस्टली बैरिया ऑर्चिड के फेज़ 4 के अंदर हैं और कुछ अलकबी टाउन के अंदर हैं, फिर इसके अलावा लेक सिटी के सामने आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट है मेन रेवन रोड के ऊपर दी स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसी, जो कि ब्रदर डेवलपर का प्रोजेक्ट है, लेक सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे जो रेट्स हैं, अगर आप लोग इकोनॉमिकल रेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और प्राइम लोकेशन को कंसीडर करना चाहते हैं, तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। ब्रदर डेवलपर इस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही स्पीडी कर रहा है और दूसरी बात ये है कि इसके बिल्कुल सामने आपको रोसा ब्लैंका कंट्री क्लब देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपको लेक सिटी मिलती है, अड्डा प्लाट रिंग रोड इंटरचेंज है, फिर इससे थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो आपको स्पीड यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। बाकी रेट्स का थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर कहाँ कहाँ पे आपको कितने कितने रेट्स मिलते हैं। इसके अलावा फिर जब आप आगे जाते हैं फिर आपको बैरिया ऑर्चिड का फेज़ 4 मिलता है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें सरे फेस बैरिया स्काई है, फिर उसके अलावा ऑर्चिड मॉल है, क्यू लिंक्स का प्रोजेक्ट, फिर उसके अलावा शेरमल डेवलपर्स का प्रोजेक्ट, टाइम स्क्वायर मॉल है, और फिर उसके साथ बिल्कुल आपको अरेबिया 99 मॉल मिलता है, अलमनान डेवलपर का प्रोजेक्ट, फिर बिल्कुल मेन के ऊपर आपको अली सिक्लैन का प्रोजेक्ट एसक्यू मॉल मिलता है। इसी तरह वहाँ पे अथर मॉल आने जा रहा है, क्यू बाज़ार है। ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स आपको बैरिया ऑर्चिड के फेज़ 4 के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इन तमाम प्रोजेक्ट्स में से कुछ हैं जो अपने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हुए हैं, कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ की अभी डिगिंग भी नहीं हुई। इनमें सबसे स्पीडी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो बैरिया स्काई की हुई है। और फिर उसके अलावा जो टाइम स्क्वायर है शेरमवाल डेवलपर का प्रोजेक्ट, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, उसका ग्रे स्ट्रक्चर इस वक्त कंप्लीट है। और शेरमवाल डेवलपर वहाँ पे भी जो उसकी कंस्ट्रक्शन स्पीड है उसको थोड़ा सा कम किए हुए है, फिनिशिंग अभी उसकी शुरू नहीं हुई, अभी ग्रे स्ट्रक्चर में ही वो फंसे हुए हैं। फिर उसके अलावा इसके बिल्कुल सामने आपको ऑर्चिड मॉल मिलता है, जो कि क्यू लिंक्स का प्रोजेक्ट है, उसका भी ग्रे स्ट्रक्चर काफ़ी देर से कंप्लीट खड़ा है और रिसेंटली ही क्यू लिंक्स वालों ने उसकी जो फिनिशिंग है उसको स्टार्ट किया है, और उसकी जो स्पीड है वो निस्बतन कम है। जो इन्होंने जब उसकी कंस्ट्रक्शन की थी, जो तब उनकी स्पीड थी, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम जो है ना अभी वो उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। बाकी वहाँ पे एक इनका अपना ब्रांड है, स्टोर के रिलेटेड वो ऑपरेशन हो चुका हुआ है। फिर उसके अलावा मैंने आपको बैरिया स्काई बताया है। अब तक बैरिया स्काई जो है वो बहुत ही स्पीडी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ऑजी डेवलपर का प्रोजेक्ट है। इसके कोई गलबन 7 या 8 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हुए हैं, जो कि इन्होंने 1 साल के अंदर कंप्लीट किए हैं। उसकी आप लोग लाइव अपडेट भी हासिल कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा अरेबिया 99 मॉल है, उसकी भी जो है ना 2 से 3 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हुए हैं। एसक्यू मॉल के 4 से 5 फ्लोर्स कंप्लीट कर लिए गए हुए हैं। तो यानी कि ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके भी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा, अब आ जाएँ रेट्स के ऊपर जाने। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, इसमें रेट्स जो हैं, जो मैंने शुरू में आपको प्रोजेक्ट बताया दी स्काईलाइन मॉल, उसमें आपको अपार्टमेंट्स के जो रेट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 14,000 पर स्क्वायर फीट, और जो कमर्शियल का रेट है वो इसकी बेसमेंट में 22,000 पर स्क्वायर फीट है। जबकि अगर आप इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फेसिंग मेन रेवन रोड की शॉप लेते हैं तो वो मिलती है आपको 56,000 पर स्क्वायर फीट। फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर आपको मिलता है 29,000 पर स्क्वायर फीट रेट, और इसका जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर आपको मिलता है 25,000 पर स्क्वायर फीट। इसी तरह फिर ऊपर आपको तमाम अमेनिटीज़ भी दी जा रही हैं, जिसमें जिम, जकूजी, सोना स्पा, 24/7 सिक्योरिटी, वैली सर्विस, और इसके अलावा रूफटॉप गार्डन मिल रहा है, आपको किड्स प्ले एरिया मिल रहा है। ओवरऑल ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज आपको जितने भी मैंने प्रोजेक्ट बताए हैं उनके अंदर मौजूद हैं। अब इसके बिल्कुल सामने लेक सिटी है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। वहाँ पर अगर आप लोग रेट्स देखते हैं तो वो 22 से 21,000 पर स्क्वायर फीट रेट शुरू होता है मिनिमम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का,
और फर्दर ये 40,000 पर स्क्वायर फीट तक जाता है। उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा इसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम है। 120 फीट का इसका फ्रंट है रेमंड रोड का। अड्डा प्लाट यहाँ से 1 से 2 मिनट की मुसाफत के ऊपर है। और फिर फर्दर आप लोग रिंग रोड का यूज़ करते हुए लाहौर के जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं उनको बड़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। अब आ जाएँ ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर, तो वहाँ पर नाज़रीन मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स गिनवाए हैं। उनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। कल को लेट्स सपोज वहाँ पर अगर एक बड़ी मार्केट भी बनती है तो उसको भी ऑपरेशन होते होते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं और अभी उस साइड के ऊपर आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। कोई 4 से 5 साल सही लगेंगे उसको ऑपरेशनल होने में। हो तो जाएगा, ये तो यकीनी बात है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी आपको पोजीशन मिले फ़ौरन आपकी शॉप रेंट आउट हो जाएगी तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है ना दिक्कत पेश आ सकती है। बाकी रेंट के हवाले से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया है द स्काईलाइन मॉल, इसकी जो चीज़ें हैं रेंट आउट जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इस एरिया के अंदर फैसिलिटी के अंदर जो कमर्शियल का फ्लो है बहुत ज़्यादा है। इससे आगे थोड़ा सा आप जाते हैं आपको छोटी बड़ी मार्केटें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। फिर उसके अलावा इसके सामने लेक सिटी है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती है। और ओवरऑल भी अगर आप लोग देखते हैं अड्डा प्लाट से लेकर स्प्री यूनिवर्सिटी तक कोई अच्छा आपको जो है हॉस्टल नहीं मिलता। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं हॉस्टल के हवाले से, और जो लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेंगे उनके अपार्टमेंट्स भी बड़ी ईजिली रेंट आउट हो जाएंगे। और बाकी जो बैरिया आउचर का मैंने आपको बताया है वो आने वाले वक्त में एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनेगा। वहाँ पर जो है ना आपको तमाम की तमाम जितनी भी कमर्शियल आपकी नीड है वो पूरी होगी, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बाकी उसमें आपको बैरिया की एमिनिटीज़ नो डाउट बहुत अच्छी मिलती हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत अच्छी है, ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ आपको उधर मिलेंगी। तो ये तमाम सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप लोग खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करें और देखें कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सूटेबल रहेगा और कहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता करें, किसी भी वक्त आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जितनी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, उस हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक गाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इन तमाम प्रोजेक्ट्स में किसी के अंदर भी बुकिंग करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम इन तमाम प्रोजेक्ट्स के सेल्स पार्टनर्स हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव सेल्स राइट्स हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लोकेशन के ऊपर अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।